नमस्कार। आज हम एक कमाल की किताब मास्टर योर इमोशंस के कुछ बहुत ही खास आइडियाज पर बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे अपनी फीलिंग्स को समझकर और उन्हें सही तरीके से मैनेज करके हम एक ज्यादा बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि इमोशंस मतलब हमारी भावनाएं हमारे काबू से बाहर हो रही हैं कि कभी गुस्से में, कभी उदासी में, तो कभी चिंता में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए या हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इन नेगेटिव फीलिंग्स से निपटना इतना मुश्किल लगता क्यों है। और इसका जवाब, मज़ेदार बात यह है कि हमारी एवोल्यूशन यानी हमारे विकास की कहानी में छुपा है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच यही है। हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो हमें खतरों से बचाने के लिए तैयार रहता है। इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। और इसी वजह से हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ों पर ध्यान देता है और उन्हें ज़्यादा समय तक याद रखता है। जरा सोच कर देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए कोई बुरी घटना जैसे किसी जंगली जानवर का सामना होना जान जाने का सवाल था। लेकिन आज क्या है? आज बॉस की डांट या किसी दोस्त से बहस हमें इमोशनल पेन तो देती है, पर हमारी जान को कोई खतरा नहीं होता। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने तरीके से रिएक्ट करता है, जो अब हमारे लिए ज्यादातर मामलों में फायदेमंद नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये भावनाएं, ये इमोशंस आखिर हैं क्या? इनका असली नेचर क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं। वो मेहमानों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वो हमेशा के लिए नहीं टिकते। जैसे पेनी की एक कहानी है जो एक दिन देर से उठने पर बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी, पर जैसे ही उसने खुद को याद दिलाया कि ये फीलिंग बस थोड़ी देर के लिए है, उसके लिए उस चिड़चिड़ाहट से डील करना आसान हो गया। और यहीं पर दूसरी सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। हमारी भावनाएं हमारी पहचान नहीं है। अगर कोई उदास महसूस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक डिप्रेस्ड इंसान है। अरे नहीं, ये तो बस एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। ये किसी की पूरी पर्सनालिटी नहीं बताती। अपनी भावनाओं को संभालने का एक और तरीका है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। मतलब वो कौन सी बातें हैं जो हमारी भावनाओं को भड़काती हैं। सोफिया का उदाहरण लेते हैं। उसने ये नोटिस किया कि जब भी उससे कोई छोटी मोटी गलती होती थी तो उसे खुद पर बहुत तेज गुस्सा आता था, और जैसे उसने इस ट्रिगर को पकड़ा, उसके लिए इस गुस्से के चक्कर से बाहर निकलना बहुत आसान हो गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। हमारी फीलिंग्स इस बात से तय नहीं होती कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं, बल्कि वो इस बात से तय होती है कि हम उस घटना को देखते कैसे हैं। सारा खेल नजरिए का है, पर्सपेक्टिव का। एक रिसर्चर हैं सोंजा ल्यूबोमिर्स्की। वो बताती हैं कि हमारी खुशी का सिर्फ 10% हिस्सा ही बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रमोशन मिलना या कोई नई कार खरीदना। ये काफ़ी हैरान करने वाली बातें है ना? ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालिए। हमारी खुशी का 50% हिस्सा हमारे जेनेटिक्स से आता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। 10% बाहरी हालात पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो 40% का बड़ा हिस्सा है ना, ये पूरी तरह से हमारी अपनी सोच और हमारे कामों पर डिपेंड करता है। और यही वो हिस्सा है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अपने बिलीव्स, अपनी सोच को बदलकर अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। केटी की कहानी देखिए। जब उसे लगा कि उसकी नौकरी जा सकती है तो पहले पहल ये उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपना नजरिया बदला और इसे अपने सपनों की नौकरी ढूंढने का एक मौका समझा, उसकी सारी चिंता एक नई एनर्जी में बदल गई। बिल्कुल इसी तरह ये तो मेरी किस्मत ही खराब है सोचने की बजाय जब कोई ये सोचना शुरू करता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूं, तो उसके हाथ में अपनी जिंदगी बदलने की पावर आ जाती है। वो फिर हालात को दोष देना बंद कर देता है। तो एक बार जब हम अपने इमोशंस और नजरिए के इस खेल को समझ जाते हैं, तो अगला स्टेप है उन नेगेटिव फीलिंग्स को जाने देना जो हमें पीछे खींचती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन सच कहूं तो कमाल की टेक्निक है। जब हम कहते हैं मैं मूर्ख हूं, तो हम उस फीलिंग को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर हम कहें मुझे मूर्खतापूर्ण महसूस हो रहा है, तो हम उसे बस एक एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं, जिससे डील करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।
अच्छा, भावनाओं को जाने देने का एक बहुत ही असरदार और स्ट्रक्चर तरीका है जिसे द सेडोना मेथड कहते हैं। ये दर्दनाक फीलिंग्स से आज़ाद होने के लिए एक जानी मानी तकनीक है। देखिए, ये मेथड 5 बहुत ही आसान स्टेप्स पर काम करता है। सबसे पहले उस एक फीलिंग पर फोकस करें जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। अब खुद से पहला सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूँ? फिर दूसरा सवाल, क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? और फिर तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, कब? और इसका जवाब हमेशा होना चाहिए अभी। बस इन सवालों को दोहराते रहिए और आप महसूस करेंगे कि उस भावना की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं। असल में वो एक तरह का इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है, एक गाइड जो हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। हैरियट की कहानी याद है? वो अपनी जिंदगी में लगातार स्ट्रेस्ड और नाखुश थी। जब उसने अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसे एक बड़े बदलाव की जरूरत है। उसने शहर बदल लिया और उसे वो खुशी मिली जिसकी उसे तलाश थी। देखा, उसकी भावनाओं ने ही उसे सही रास्ता दिखाया। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है चेतना की रेखा का। जब हम इस रेखा के ऊपर होते हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, और जब हम रेखा के नीचे होते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और विक्टिम जैसा महसूस करते हैं। ये अपनी इमोशनल स्टेट को चेक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? सार यही है कि अपनी भावनाओं को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक गाइड की तरह देखें। उनकी सुने, उन्हें समझना और उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी की चाबी है। तो खुद से ये सवाल पूछिए, आज आपकी भावनाएं आपको क्या बता रही हैं?